जय नमोस्तु। तुम च नन्द्यानन्दिमा निन्दिशः परमितत्पदविन्दिप नमियोषित शुभा गुरुविवेश गोपति ज्ञान शहिका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर को गुरु को धन को साची को बारंबार नमस्कार। श्री 24 गंतराज जी मंगलाचरण 121 नंबर 129 नंबर पेज मंगलाचरण पहली गाथा मंगलाचरण की 129 नंबर पेज 129। ओवं ओवन ओवन विंदे विंदे भवेन विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेन ओवेनमे ओवन स्वभाव मनस्य ममेलम् मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत श्रीमद जिन तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः ओं सिद्ध नमो नमः नमः ओं सिद्ध नमो नमः नमः ओं सिद्ध नमो नमः। परम आराध्य मां चिन्वाणी सतगुरुवर श्रीमद जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की अमृतमय देशना श्री 24 गंतराज जी, जहां गुरुदेव हम सभी भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग मंगल उपदेश दे रहे हैं और स्थावर काय के दुखों से छूटने की प्रेरणा दे रहे हैं। यदि ये जीव स्थावर काय में चला गया, स्थावर काय में जाने के बाद यदि इसने जन्म मरण किया तो ये अनंत काल के लिए 84 लाख योनि में परिभ्रमण करेगा। तो यदि इस जीव को एक इंद्रिय के दुख से छूटना है, स्थावर काय की वेदना से छूटना है, एक इंद्रिय पर्याय में नहीं जाना चाहता है कि स्थावर काय मेरा जन्म ना हो, तो इसके लिए तारण स्वामी उपदेश दे रहे हैं कि अंतर में 7 सरोवर है, उन्हें अनुभव में प्रकट करो। अंतर में अपना ज्ञान विज्ञान में वीतराग पद है, 14 दृष्टि के माध्यम से इस ज्ञान विज्ञान में पद को देखो। ईष्ट निर्विकल्प स्वभाव की अनुभूति को ईष्ट उत्पन्न विज्ञान विंद, क्या कह रहा है तारण स्वामी? ईष्ट उत्पन्न विज्ञान विंद, यहां तक अपन कल आ गए थे। क्या कह रहे हैं? इस ईष्ट निर्विकल्प विज्ञान में, विज्ञान अपन ने कल रात में समझा था, विज्ञान ईष्ट और ईष्ट स्वभाव जो अपना विज्ञान में पद है, इस निर्विकल्प विंद पद को अर्थात आत्म अनुभूति को प्रकट करोगे। देखो भैया, इस जगत में जीव जो लक्ष्य बनाता है उसे प्राप्त कर लेता है। जैसे कि अपन ने लक्ष्य बनाया था कि बच्चों की शादी करना है, इस औपचारिकता से उदाहरण कभी भी सर्वदेश नहीं घटता, एक देश घटता।
ठीक है। तो अपन ने संसार में लक्ष्य बनाया था कि हमें पढ़ना है, लिखना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर दुकान खोलना है, जो कुछ भी करना है। तो अपन ने जो लक्ष्य बनाया था अपन उसकी पूर्ति कर ली, करी कि नहीं करी? जो संसार में लक्ष्य बनाते हैं पुण्य पाप के उदय अनुसार जीव उसकी पूर्ति कर लेता है, उसे प्राप्त कर लेता है। तो जब संसार का लक्ष्य बना के जीव संसार की वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है या संसारी वस्तुओं को प्राप्त करता है, तो यदि यदि ये जीव अपने इष्ट स्वभाव का लक्ष्य बनाए, यदि बनाए, तो यदि ये अपनी आत्मा का अनुभव करना चाहे, तो केवल ज्ञान में अपनी वीतराग शक्ति का यदि अनुभव करना चाहे, तो क्या जब संसारी वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है, लौकिक वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है, तो क्या यदि ये जीव अपने अंतर आत्मा का, अपने ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य बनाए, तो क्या ये उसे प्राप्त नहीं कर सकता? हाँ, आप खुद बताओ जी। ये प्रोग्राफ हो गया, इसके दूसरा तीसरा प्रोग्राफ इसके बाद वाला। तो क्या अपने स्वभाव का लक्ष्य बना के ये जीव अंतर चतुष्टय को उत्पन्न नहीं कर सकता, अपनी ज्ञायक शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता? क्योंकि खुद विचार करो, यदि ये जीव अपने आत्म स्वभाव का लक्ष्य बनाए, बस इसका भी आखिरी सूत्र चल रहा है दीदी, लास्ट, इसके बाद ये बदला है। यदि ये जीव अपने स्वभाव का लक्ष्य बनाए, तो ये अपनी, हाँ ठीक है, यही रहने दीजिए, यही लगा रहे। यदि ये जीव अपने स्वभाव का लक्ष्य बनाए, तो क्या ये अपने स्वभाव को ग्रहण नहीं कर सकता, चेतना को प्राप्त नहीं कर सकता? देखो तो संसार के लिए उद्वेदित, अर्थात संसार के लिए तत्पर, संसार सागर में जो परिभ्रमण हो रहा है, संसार सागर में परिभ्रमण होने के लिए बिल्कुल एकदम सावधान, बिल्कुल बिना रुके आचरण करता हुई, और जब आत्म स्वभाव की अपन बात करते तब किस हो जाता? चलिए बताओ। संसार की जब बात करती है, चलती है, संसार में रमण करने की जब बात चलती है, तो ये जीव तत्काल तत्काल उस संसार की भावना में लिप्त हो जाता। होता है कि नहीं होता? तो तुरंत होता है कि नहीं होता? और जब अंतर की बात चल रही तब राशि बिल्कुल ऐसे कि जैसे कि कुछ है ही नहीं, जैसे कि कुछ अपना, भैया अपन कुछ जानते नहीं, कुछ समझते नहीं है, अपने कुछ पता ही नहीं हो। हाँ, ये अपनी बात ही नहीं हो। तो यहाँ देखो क्या कहना था स्वामी, ईष्ट उत्पन्न विज्ञान विन, और क्या कहना है इसके बाद, स्वयं कमल ईष्ट उत्पन्न विज्ञान विन। क्या करो, देखो तो स्वयं का ज्ञायक स्वभाव, कमल मतलब, कमल से मतलब सीधे समझ जाओ, जो पुण्य पाप की दोनों धाराओं में अर्थात शुभ अशुभ की धाराओं में, जैसे कमल कीचड़ और सरोवर दोनों में निर्लिप्त रहता है, वो न पानी से जुड़ता है न कीचड़ से जुड़ता है। ये देखो कमल की, तारण स्वामी के ग्रंथों में बार बार जो कमल शब्द आया है, कमल शब्द की जो चर्चा कर रहे हैं, तो उससे वो क्या बताना चाह रहे हैं कि आत्मा कमल के समान निर्लिप्त है, ज्ञायक है, ज्ञायक भाव में है, ज्ञायक भाव में कमल की तरह निर्लिप्त है। मतलब ये आत्मा शुभ अशुभ धाराओं में जुड़ता नहीं है, शुभ अशुभ धाराएं इससे इस आत्मा का संबंध नहीं है, शुभ अशुभ धाराएं पर्याय है, जीव के संयोग में चलने वाली ये शुभ अशुभ धाराएं पर्याय है, शुभ अशुभ धारा आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो भैया जब शुभ अशुभ धारा आत्मा का स्वभाव नहीं है, तो फिर क्या करे? शुभ अशुभ धारा आत्मा स्वभाव नहीं तो क्या करे? अरे देखो तो स्वयं कमल ईश उत्पन्न, क्या प्रकट करो? जो स्वयं स्वयं का कमल स्वभाव ही इष्ट है, उत्पन्न, उसको उत्पन्न करो, विज्ञान विन। अरे देखो तो जल्दी देखो, निर्विकल्प अनुभूति में वही केवल ज्ञान स्वभाव तत्काल दिखाई दे रहा है अभी इस समय उत्पन्न स्वयं, स्वयं ही प्रकट होगा वो इष्ट। तुम उसे इष्ट मानोगे तो उत्पन्न स्वयं कमल दर्श, तो क्या होगा? स्वयं ही वो ज्ञायक स्वभाव का दर्शन प्रकट हो जाएगा, इष्ट दर्श, उस इष्ट स्वभाव का दर्शन करो। कैसा दर्शन करें? उत्पन्न विज्ञान विन। अरे देखो तो वह अभी शुद्ध केवल ज्ञान में निर्विकल्प पद वाला है, तुम अभी उसको देखो ना भगवान जी, उसको देखने में प्रमाद क्यों कर रहा है? अपन तारण स्वामी यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे अपने वीतराग चतुष्टय स्वभाव को देखो ना, उसे देखने में आलस क्यों कर रहे हो?
क्यों हो रही सल, क्यों हो रही चिंता, क्यों हो रही आकुलता? दर्श, ईस्ट, काहे का दर्श करना है? देखो भैया, यहाँ तारण स्वामी की बात को तो श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा, तब अनुभव में आएगी। यहाँ जो तारण स्वामी की बात अपन कर रहे हैं, जो गुरुदेव का अपन उपदेश सुन रहे हैं, वो बात अपने को अंतर हृदय से स्वीकार करना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है? कुछ हुआ है? चले जाए। चल, तो यहाँ क्या कह रहा है? कमल ईस्ट, ईस्ट, चलिए, कमल ईस्ट, ईस्ट उष्ट, ईस्ट उत्पन्न विज्ञान बिंद। देखो क्या कह रहा है तारण स्वामी, ईस्ट दृष्टि से, उष्ट दृष्टि से अपने क्या करो? कमल। देखो ये तारण स्वामी का एक ही उद्देश्य, बहुत सावधानी से, तारण स्वामी का एक ही उद्देश्य है, अपन अपनी भाषा में बोले तो तारण स्वामी का एक ही उद्देश्य है, क्या? ईस्ट दृष्टि से उत्साह पूर्वक। देखो, मुंह लटका के सुनोगे भगवान की वाणी तो अनुभव में आने वाली, अपन अपनी भाषा में बोल रहे, तारण स्वामी तो कुछ और बोल रहे। ईस्ट दृष्टि से, उष्ट दृष्टि से, रिष्ट दृष्टि आदि से तारण स्वामी क्या कह रहा है कि भैया अपने कमल स्वभाव ईष्ट है, इसे उत्साह पूर्वक, उमंग पूर्वक जब तुम अपने में इष्ट स्वीकार करोगे, इसको ग्रहण करने की इच्छा प्रकट करोगे, इसमें रमने की इच्छा प्रकट करोगे, तो उत्पन्न विज्ञान बिन, तो निर्विकल्प अनुभव में वो केवल ज्ञान में पद अनुभव में आएगा, स्वयं उत्पन्न होगा। देखो लगा, स्वयं उत्पन्न, स्वयं लब्धि, स्वयं उत्पन्न होगा। कहाँ उत्पन्न होगा? स्वयं का स्वभाव है, स्वयं, स्वयं में उत्पन्न होगा। और तारा समीकरण देखो, स्वयं लब्धि, भैया स्वयं का ही तो, ये स्वयं की तो उपलब्धि है। ये अपना जो आत्मा है वो दूसरा है क्या? मान लो अपन केवल ज्ञान स्वभाव का अनुभव कर ले, अनंत दर्शन ज्ञान स्वभाव का अनुभव कर ले, अपन वीतराग पद का अनुभव करे, तो ये कोई दूसरे का मार्ग है क्या? ये कोई दूसरा है क्या? अपनी वस्तु है कि नहीं? तो तारण स्वामी कह रहे हैं कि इष्ट दृष्टि से जब अपने ज्ञायक स्वभाव को उत्साह पूर्वक देखोगे, तो वो विज्ञान विंड, तो वो निर्विकल्प केवल ज्ञान स्वभाव के अनुभव रूप आएगा। और कैसा उत्पन्न होगा? कहाँ उत्पन्न होगा? स्वयं उत्पन्न, वो स्वयं अनुभव में प्रकट होगा। भैया उस आत्मा को कोई प्रकट कर नहीं सकता, वो त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव स्वयं स्वानुभव में उत्पन्न होगा। और क्या? स्वयं लब्धि, अरे स्वयं की उपलब्धि रूप, अर्थात स्वयं की छायक लब्धि रूप स्वयं अनुभव में आएगा। अक्षय है, वो अनंत है, वो पर्याय नहीं है, परिणाम नहीं है, वो स्वयं का वीतराग स्वभाव है। और तारण स्वामी कह रहे हैं जब तुम उसे विज्ञान बिंदु रूप अनुभव में उत्पन्न करोगे, तो स्वयं उत्पन्न, वो स्वयं स्वानुभूति में आएगा, अर्थात स्वयं उत्पन्न अर्थ प्रकट हो जाएगा, स्वयं लब्धि, अपने ज्ञायक स्वभाव की लब्धि प्राप्त हो जाएगी। ईष्ट उत्पन्न विज्ञान बिंद, क्या करो? क्या करो? अरे संसार को, पर्याय को देखना बंद करो और ईष्ट उत्पन्न। अरे कभी कभी तो, अरे यहाँ भगवान की वाणी सुन रहे हो तो यहाँ भगवान की अमृत में देखना सुनते समय तो ईष्ट उत्पन्न विज्ञान बिंद, क्या करो? ईष्ट स्वभाव को उत्पन्न करो, अर्थात निर्विकल्प अनुभव का पुरुषार्थ साधो भी। इन विकल्पों से हटने का प्रयास तो करो, होगा कि नहीं होगा इस जन्म में? हाँ, इस जन्म में, इस जन्म में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा, इसी जन्म में कर लेना। तारण स्वामी जैसे संत हर जन्म में नहीं मिलते। यदि इस जन्म में नहीं हो पाया ना, तो फिर भूल जाना कि कभी ऐसा होगा भी। इसलिए तारण स्वामी कह रहा है कि स्वयं के हितकारी स्वभाव की अंतर लब्धि को प्रकट करो। और देखो क्या करो? स्वयं हितकार रमण सट इष्ट, सट रमन तारण स्वामी ने आगे दिए है, अपन सट कारक से ले ले इसको, अपने में, अपने द्वारा, अपने में ही स्वयं रमण करो, अपनी आत्म विद्या को प्रकट करो, पर की विद्या नहीं। स्वयं हितकार रमण, मेरा आत्मा स्वयं हितकारी है कि नहीं? मेरा कारक मैं ही हूं कि नहीं? मेरा कारण, मेरा कारक मैं ही हूं कि नहीं हूं? आत्मा स्वयं शुद्ध परिणाम में है कि नहीं? यदि आत्मा अपना बल जगाए तो आत्मा
आत्मा में आत्मा ही के द्वारा आत्मस्थ होके पूर्ण केवल ज्ञान पद को प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता? आत्मा में आत्मा से आत्मा के द्वारा आत्मा स्वयं का ही अनुभव करेगा कि और किसी के माध्यम से करेगा? स्वयं में करेगा ना। आत्मा कारक आत्मा ही है ना, आत्मा की लब्धि आत्मा ही है ना। तो तारण स्वामी यही तो कह रहा है, सावधान सावधान सावधान, स्वयं हितकार रमण, क्या करो? स्वयं के हितकारी स्वभाव में रमण करो। सट रमणता के द्वारा, सट रमण के द्वारा इष्ट उत्पन्न, अपने इष्ट स्वभाव को उत्पन्न करो बिना किसी शल्य के, बिना किसी शल्य के अपने इष्ट स्वभाव को उत्पन्न करो। कैसा है इष्ट स्वभाव? केवल विज्ञान बिंद, वो तो केवल ज्ञान में निर्विकल्प स्वानुभव में। देखो हर सूत्र में उन्होंने विज्ञान बिंद लिखा है, आप ये देखो क्यों लिखा। हर सूत्र में उन्होंने पहले काय का निरूपण चल रहा है, ये अच्छे बताओ, निरूपण काय का चल रहा है? वनस्पति काय में काय का निरूपण चल रहा है फिलहाल? विज्ञान ज्ञान शुद्ध निरूपण, उन्होंने पहले कहा था, उन्होंने पहले कहा था विज्ञान ज्ञान शुद्ध निरूपण में काय का निरूपण करूंगा। विज्ञान में जो ज्ञान स्वभाव है उसका शुद्ध निरूपण करूंगा। वो पहले ही कह रहे थे, जब उन्होंने भूमिका बनाई थी, जब हेडिंग डाली थी, तभी उन्होंने कह दिया था कि मैं अज्ञान की चर्चा नहीं करूंगा, मैं कसाई की बात नहीं करूंगा, जो वर्तमान कर्मोदय चल रहा है उनकी बात नहीं करूंगा, जो पर्याय संयोग दिखाई दे रही उनकी बात में नहीं करूंगा, यहाँ पर्याय की अवस्थाओं की चर्चा नहीं करूंगा। तारण क्या बोलोगे? विज्ञान ज्ञान शुद्ध निरूपणम। आचार्य श्रीमद तारण स्वामी से पूछा कि आप क्या कहने वाले हैं? तो आचार्य तारण स्वामी ने कहा कि मैं जिस विज्ञान में ज्ञान स्वभाव का अनुभव कर रहा हूं जो शुद्ध है, उस शुद्ध स्वभाव का निरूपण करने वाला हूं। अब तारण स्वामी जब स्वयं के शुद्ध स्वभाव का निरूपण करना है तो कह रहा है स्वयं उत्पन्न, वो तो स्वयं सहज उत्पन्न है, स्वयं की आत्मलब्धि है और स्वयं में हितकारी है। और क्या करने वाला है भैया? सहज अपने में रमण करने वाला, अपना विज्ञान में विंद निर्विकल्प है। और भैया ज्ञान तो शुद्ध मई है ना, जहां अपने निर्विकल्प तत्व का केवल ज्ञान स्वभाव का अनुभव कर रहा है, जहां अपना स्वभाव विज्ञान विंद, जहां पर भाव से भिन्न आत्मा, जहां ज्ञान भाव रूप अनुभव में आ रही है, वहीं तो ज्ञान शुद्ध है। और जहां आत्मा कर्ता अनुभव में आ रही है, भोक्ता अनुभव में आ रही है, राग में अनुभव में आ रही है, देश में अनुभव में आ रही, महात्मा शुद्ध कहाँ है? शुद्ध 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 की बात चल रही, ज्ञान की विशुद्धि, अशुद्धि नहीं। तो तारण स्वामी शुद्ध ज्ञान विज्ञान की बात कर रहा है, और शुद्ध ज्ञान विज्ञान की चर्चा करते हुए क्या कह रहा है भैया? स्वयं का हितकारी स्वभाव निर्विकल्प पद है। और देखो तो हितकार स्वयं लब्धि इष्ट, अब आ गया ये सूत्र जो खुला हुआ था, हितकार स्वयं लब्धि इष्ट उत्पन्न विज्ञान विंद, क्या कह रहा है? बताओ, इतना अर्थ तो निकालना सीखो। हितकार क्या लिखा है? क्या हुआ? अरे देखो तो स्वयं का हितकारी स्वभाव, जो अपना स्वभाव है वो ही उत्पन्न हुआ है, हितकारी स्वभाव का आश्रय उत्पन्न हुआ है। और हितकारी स्वभाव का आश्रय प्रकट होगा तो क्या प्रकट होगा? उसकी जो अनंत लब्धि है, क्षायिक लब्धि है, उसकी जो अनंत रिद्धि है, जो स्वभाव में वही तो प्रकट होगा ना। जिस जीव का जो स्वभाव, मान लो किसी तीव्र क्रोधी जीव के पास जाओगे, उससे बात करोगे, अब क्रोधी जिसको कोई तीव्र क्रोधी है, तो उस तीव्र क्रोधी जीव के पास जाओगे तो जैसे उसके पास जाओगे क्या प्रकट करेगा? क्रोधी प्रकट करेगा ना। कामी जीव के पास जाओगे तो क्या प्रकट करेगा? कामी प्रकट करेगा ना। जिसका जो स्वभाव वही तो प्रकट होगा, कि नहीं होगा? ऐसे ही धनन स्वामी कह रहे हैं अपने हितकारी स्वभाव की लब्धि प्रकट हो गई है, कह रहे ना, हितकार हितकार स्वयं लब्धि इष्ट उत्पन्न, अपने हितकारी स्वभाव की लब्धि प्रकट हुई है। तो क्या उत्पन्न हो गया? सातारण स्वामी कहने लगे अपने वीतराग स्वभाव का आश्रय प्रकट हुआ है, और उसमें क्या हुआ है? अपनी क्षायिक लब्धि में, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में अनुभव कर रहा है, और उत्पन्न विज्ञान में कहा? अपने निर्विकल्प आनंद में। ये पूरी निर्विकल्प दशा है भाई। साधु चर्या की साधना है,
निर्विकल्प दशा का अनुभव है और बहुत गहरी अंतर साधना है। तारण स्वामी बहुत गहरे में बैठ के अंतर ध्यान की स्थिति में अनुभव करके फिर लिख रहा है ये सूत्र। अपन क्या कर सकते हैं? हाँ, क्या हो सकता है अपने से? वचन सत्य है, जो मैं प्रमाण है और मुझे अंतर हृदय से स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। कर लो भैया, थोड़ा सा जीवन है। तारण स्वामी की अमृत वाणी ना कैसे पंचम काल में आ गई। महावीर भगवान के समोषण की दिव्य ध्वनि है ये, जहां एकमात्र वीतराग तक के अलावा कोई कथन ही नहीं है। आप एक भी शब्द निकालो इसमें, अनर्गल एक शब्द भी, जिस शब्द में आत्म शक्ति का बहुमान ना हो, जिस शब्द में विज्ञान विंद ना हो, एक शब्द निकालो। निर्विकल्प वीतराग स्वभाव का ही विज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा का त्रकालिक स्वभाव है, त्रकालिक। निर्विकल्प गायक स्वभाव आत्मा की त्रकालिक शक्ति है। विकल्प तो सांसारिक अवस्था में करता है जीव। जब तक विकल्प हो रहा है वो तो सांसारिक अवस्था है। विकल्प क्यों हो रहा है भैया? क्योंकि जीव अश्रद्धान, मिथ्या श्रद्धान होने के कारण से, मिथ्या ज्ञान होने के कारण से, मिथ्याचारित होने के कारण से जीव को संसार में विकल्प रूप परिणमन हो रहा है। लेकिन एक बार बताओ, सिद्ध भगवान को कितने विकल्प? क्यों नहीं? अरिहंत भगवान को कितने विकल्प हैं? साधु जो शुद्ध उपयोग में साधु डूबे हुए हैं या जिन श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, उन्हें कितने विकल्प हैं? ऐसा थोड़ी ना कि उनका ज्ञान का परिणमन चलना बंद हो गया। अरे सिद्ध भगवान और अरिहंत भगवान का तो लोकालोक को प्रकाशित करने का परिणमन चल रहा है। और भावलिंगी मुनियों का भी शुद्ध ज्ञान है, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ। तो शुद्ध ज्ञान रूप अर्थाचार, व्यंजनाचार, ये सब चल रहा है। अर्थ समझ रहा है, व्यंजनाचार चल रहा है, चिंतन मनन चल रहा है। लेकिन शुद्ध उपयोग में कहाँ कोई विकल्प है? कोई विकल्प है क्या? श्रेणी आरोहण कर रहा है भैया, तो अर्थ की संक्रांति हो रही, व्यंजन की संक्रांति हो रही, काय की संक्रांति हो रही, सब कुछ तो है। लेकिन उसके बाद भी उनका उपयोग इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि अपने निर्विकल्प आनंद में रत है कि नहीं? तो आत्मा का त्रकालिक स्वभाव तो विज्ञान भिन्न अर्थात आत्मा का त्रकालिक स्वभाव तो निर्विकल्प आनंदित स्वरूप ही है, त्रकाल स्वभाव। लेकिन अपने को स्वभाव का श्रद्धा न होने के कारण से, अपने उस स्वभाव को विश्वास न होने के कारण से अपन विकल्प कर रहा है। अब देखो, आगम में, शास्त्रों में ज्ञान को विकल्प कहा। ज्ञान मतलब विकल्प। लेकिन वो ज्ञान विकल्प तब तक है जब तक आपकी प्रवृत्ति बहिर्मुख है, आपका श्रद्धा मिथ्या है, आपका दर्शन मिथ्या है। और जहां ज्ञान सम्यक होता है वहां भी विकल्प है। अभी अभी अपनी भूमिका में विकल्प जाएंगे नहीं, लेकिन सम्यक श्रद्धान होने के कारण से उन विकल्पों से संबंध टूट जाए बस। क्या कह रहा है? वर्तमान भूमिका में आवृत्ति श्रावक की दशा में यदि अपने को सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाए, सच्चा ज्ञान प्रकट हो जाए, वस्तु स्वभाव का हम स्वीकार कर लें, तो ऐसा थोड़ी ना कि विकल्प आना बंद हो जाएंगे, कि हमें घर के विकल्प बंद हो जाएंगे, दुकान के विकल्प, परिवार के विकल्प। विकल्प अभी इस भूमिका में विकल्प आना रुकेंगे नहीं, लेकिन उन विकल्पों में सम्यक्तपना आ जाए कि जो दुनियादारी के विकल्प होते थे, कर्तव्य भोक्तव्य आदि के, चिंता के, नाना प्रकार के शल्य के विकल्प होते थे, वो विकल्प हटके अपने ज्ञान स्वभाव अर्थात वस्तु स्वरूप के चिंतन रूप सम्यक श्रद्धा हुई ना, तो ज्ञान सम्यक होगा कि नहीं होगा? तो ज्ञान सम्यक होगा तो तत्व के विचार रूप विकल्प आने लगे, आएंगे तो जरूर, लेकिन उन विकल्पों से भी आत्मा का संबंध नहीं, आत्मा विज्ञान विन। काम तो निर्विकल्प आत्मा के अनुभव से ही बनता है। जब ज्ञान अपने स्वस्वभाव त्रकालिक स्वभाव का अनुभव करता है, काम तो तभी बनता है। और जब तक ज्ञान स्वस्वभाव का अनुभव नहीं करेगा, जब तक काम सिद्ध। तो ज्ञान तो स्व पर प्रकाशी है कि नहीं है? किसका ज्ञान स्व पर प्रकाशी? अपना या केवल ज्ञानी का? स्व पर प्रकाशक सम्यक ज्ञान को कहते हैं भाई, मिथ्या ज्ञान को स्व पर प्रकाशित कहाँ कहते हैं?
जो ज्ञान की जाति का है, जो ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान गुण है, वो तो स्वपर प्रकाशक हो सकता है। लेकिन जो अज्ञान है वो स्वपर प्रकाशक कैसे हो सकता है? जो कुज्ञान है वो स्वपर प्रकाशक कैसे हो सकता है? जैसे अपन कहे कि भैया अपने को वर्तमान में कुज्ञान है और हम पर प्रकाशक हैं, मतलब हमारा ज्ञान पर प्रकाशक है। पर प्रकाशी मतलब हम पर का प्रकाश कर रहे हैं, इंद्रिय विषयों का, राग देश कसायों को जान रहे हैं और हम कहते हैं कि हम पर का प्रकाश कर रहे हैं। कैसे हो सकता है? जी, जब इतना तक होने के बाद स्व को जानता हूँ, स्व को नहीं जानता तो मेरी अस्थि खत्म हो जाती। पर प्रकाशक हूँ, गुण है मेरा, जो क्या कभी क्या नष्ट नहीं होगा। पर प्रकाशक मेरा गुण है, शक्ति है। तो अगर मैं स्व को नहीं जानूंगा, इतना सबको अपन उपयोग में नहीं आ रहा कि मैं स्व को जानूं, पर जानता तो है वो, नहीं तो खत्म हो जाती। मेरा गुण है, वो गुण कभी खत्म अरे होता नहीं मैंने है। आपसे अभी अरे क्या कहा, गुण अपेक्षा ज्ञान, गुण की अपेक्षा तो ज्ञान तो स्व पर प्रकाशक है, लेकिन आपने पूरा सुना ही नहीं। लेकिन जब अज्ञान में रत हो रहे हो, तो ज्ञान में रत हो रहे हो, और जब यदि कह रहे हो कि हम इंद्रिय विषयों को जान रहे हैं, हम इंद्रिय विषयों को जान रहे हैं, पर प्रकाशित ज्ञान से जान रहे हैं, नहीं तो भैया जी, झूठ है। भैया जी मैं बाहर जानते ही नहीं हूँ। जो भी बाहर दिख रहा है, बाहर का ज्ञान हो रहा है, वो मेरे ज्ञान ही है। बाहर हाँ का तो कुछ दिखता ही नहीं, मैं देख ही नहीं सकता। ज्ञान में ज्ञान को ही देखता हूँ, को बाहर ज्ञान दिखता ही नहीं है कुछ। को ज्ञान को ज्ञान नाम दे दोगे? नहीं, कुज्ञान को ज्ञान नाम नहीं दे रहे, क्योंकि मैं बाहर को देख ही नहीं सकता। भले ही आप प्रकाशक है, उपयोग में आना है, तुम समझ रहे हो, परंतु ज्ञान में ज्ञान ही दिखने में आता है। हाँ, तो आप निश्चय की कभी समझ नहीं अपेक्षा होता। से ये कह रहे हो कि ज्ञान में ज्ञान की रचना छलकती है, और जो आप कह रहे हो वो ज्ञान की चर्चा कर रहे हो ना, और हम जो कह रहे हैं अज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। आप ज्ञान की बात कर रहे हो, सम्यक हाँ, ज्ञान श्रद्धान की की बात बात कर रहे हो, और हम कुज्ञान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या यहाँ क्या चर्चा चल रही है? यदि कोई कुज्ञान में है, जिसको ये ज्ञान स्वभाव का बोध नहीं है कि ज्ञान स्वभाव क्या है, कुज्ञान में है, अज्ञान में है, और यदि वो कहे कि हम पर प्रकाशक ज्ञान में इंद्रिय विषय भोग कर रहे हैं, ये इंद्रिय विषय भोग हमें जानने में आ रहा है, स्व को प्रकाश किए बिना, यदि कोई कुज्ञान को, आत्मा को ना जानने वाला कोई जीव यदि कुज्ञान में रति करके कहे कि हम पर प्रकाशक ज्ञान में इंद्रिय विषयों का अनुभव कर रहे हैं, भाई तो हमारा स्वभाव है ना पर प्रकाशक, और हम ये इंद्रिय विषय, ये घर पत्र परिवार, ये हम पर प्रकाशक ज्ञान में जान रहे हैं, तो झूठा। स्व प्रकाशक हुए बिना ज्ञान पर प्रकाशक नहीं हो सकता। जब तक तत्व का श्रद्धान नहीं है जीव को, वस्तु स्वरूप का बोध नहीं है, तब तक ज्ञान पर प्रकाशी नहीं हो सकता। पर लक्ष्य ज्ञान पर प्रकाशी नहीं हो सकता। स्वलक्षी ज्ञान पर प्रकाशी हो सकता, क्योंकि वो ज्ञान संज्ञा पाता है। जो ज्ञान स्वलक्षी होता है, स्व स्वभाव की ओर लक्षीभूत होता है, उस ज्ञान को ज्ञान संज्ञा मिलती है। और जो ज्ञान परलक्षी होता है, पर्याय सन्मुख होता है, मिथ्या श्रद्धांत सहित होता है, उस ज्ञान को ज्ञान संज्ञा नहीं मिलती, उस ज्ञान को कुज्ञान संज्ञा मिलती है। और जिस ज्ञान को कुज्ञान संज्ञा मिलती है वो स्व पर प्रकाशक नहीं होता। तो हाँ, ज्ञान सम्यक ही स्व पर प्रकाशी हो सकता है, मिथ्या ज्ञान स्व पर प्रकाशी नहीं हो सकता। क्यों? तो मिथ्या ज्ञान एक पर्याय है और ज्ञान से विपरीत पर्याय है, आत्मा की ज्ञान से विपरीत पर्याय है। तो अपन पर्याय की चर्चा कर रहे हैं। जो मिथ्या ज्ञान की पर्याय है वो तीन काल में भी स्व पर प्रकाशी नहीं हो सकती। स्व पर प्रकाशी पर्याय होगी किसकी? सम्यक ज्ञान की। समीचीन जो सम्यक ज्ञान है, जो तत्व के श्रद्धान पूर्वक प्रकट हुआ है, आत्म साधना से प्रकट हुआ है, वस्तु स्वभाव के निश्चय से प्रकट हुआ है, वो समीचीन सम्यक ज्ञान स्व पर प्रकाशी हो सकता, स्वलक्षी ज्ञान स्व पर प्रकाशी हो सकता। तो यहाँ तारण स्वामी बार-बार कह रहे हैं विज्ञानविन विज्ञानविन विज्ञानविन, वो उसी निर्विकल्प शक्ति की बात कर रहा है कि जिस ज्ञान का लक्ष्य अपना निर्विकल्प स्वभाव है, वो स्व पर प्रकाशी है। अब उसके संयोग में राग आदि धारा चलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन लक्ष्य अपनी चेतन शक्ति के अलावा कहीं बाहर नहीं। अब ये बात समझना बहुत कठिन है क्या, कि लक्ष्य जीव का लक्ष्य, जीव की शक्ति, मैं निर्विकल्प आत्म शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा स्वभाव का लक्ष्य केंद्र बिंदु बना रहा है, और पर में जो कुछ भी झलकेगा वो पर प्रकाशी हो जाएगा। हाँ, लक्ष्य कह लो, श्रद्धा नहीं तो लक्ष्य, विश्वास,
उसको साधने का। यदि श्रद्धा है, देखो लोग कहते हैं हाँ भैया हमने तो मान लिया कि हम आत्मा है, निर्विकल्प आत्मा है, इसको 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 अकेला नहीं मानेंगे कि भैया हमने तो मान लिया। जो आपने माना है वो आपके लक्ष्य में रहना चाहिए। मान लो आपने कह दिया, यहाँ बैठ के कह दिया, अपन सब कह रहे हैं हम तो आत्मा है, शुद्ध आत्मा है और परमात्मा है, हमने तो मान लिया। अब बाहर जाके यदि आपको उसका लक्ष्य नहीं है, उसको साधने का लक्ष्य नहीं है, आपके अभिप्राय में वो व्यक्त नहीं है, आपकी ज्ञान चेतना में, आपके अभिप्राय में यदि वो शक्ति व्यक्त नहीं है, वो अभिव्यक्ति में नहीं है, अर्थात उस रूप आपके ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं चल रहा, तो भगवान आत्मा आपका और हमारा कहा हुआ सब बेकार है। यदि आप और हम कह रहे हैं कि हम गायक हैं, हम गायक हैं, हम तो गायक ही है, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं आप कि हम तो क्या है, गायक। यदि अपन ऐसे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं और अपने को उसका लक्ष्य ही नहीं है, अर्थात श्रद्धा मतलब लक्ष्य ही होता, अभिप्राय ही होता। यदि आपके अभिप्राय में गायक है तो फिर आपको हर क्रिया में, हर चर्या में उसकी प्रतिबिंबित अर्थात प्रतीति वो झलकनी चाहिए, अभिप्राय में रहना चाहिए, तो श्रद्धा कहलाती है। और नहीं तो आप कह दो भैया हमने तो मान लिया शरीर मेरा नहीं है और आत्मा मैं हूं, और दिन रात लगे हैं जनरंजन, कल रंजन, मनोरंजन में लगे 24 घंटे हाय हाय में, और यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इसे मानना नहीं कहते, इसे श्रद्धा नहीं कहते। ये शुरुआत हो सकती है, श्रद्धा की शुरुआत हो सकती है, श्रद्धा को ग्रहण करने की शुरुआत हो सकती है, श्रद्धा को स्वीकार कर सकता है जी, लेकिन मानी तब जाएगी, तब वो आपके अभिप्राय में जन्म ले लेगी, आपके लक्ष्य में प्रकट हो जाएगी, और आप उसे आधारभूत बना के, अपनी श्रद्धा को आधारभूत बना के आप हर चीज का सम्यक निर्णय करने लगोगे। देखो कहाँ लगे हो राग द्वेष परिणाम में, कहाँ लगे पुण्य पाप की शक्ति में, कहाँ लगे हो संसार के विकल्पों में, कहाँ उलझे हुए दुनियादारी के विकल्पों में। देखो तो अपना अविनाशी शाश्वत स्वभाव वरत रहा ये जीव लक्ष्य बनाओ अपनी वीतराग शक्ति का, कहाँ लगे हो ज्ञान भाव में, है कि नहीं ऐसा निर्णय? नहीं है। अब तारण स्वामी कह रहा भैया यदि ऐसा निर्णय नहीं है तो स्वयं की इष्ट वीतराग शक्ति उपलब्ध नहीं होगी, विज्ञान में अपना जो विंद स्वभाव वो अनुभूति में नहीं आया। यदि ये लक्ष्य में नहीं है तो फिर कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुम तो वही हो, आत्मा तो वही निर्विकल्प शुद्ध आनंद में है, जिसका गुरु महाराज ने निरूपण करा, विज्ञान ज्ञान शुद्ध निरूपण, जिस ज्ञान विज्ञान का तारण स्वामी शुद्धता से निरूपण कर रहे हैं, आत्मा तो वही है, वही जिसके पास ये नहीं है वो सब अनात्मा, जीव होते हुए भी अजीव, चेतन होते हुए भी जड़, मृतम भवेत का मृतम भवेत मुर्दा। तो यदि अपनी सत्ता का बोध नहीं है, अपनी स्वसत्ता का बोध नहीं है, अपनी आत्मा की लब्धि नहीं है, तो तीन काल में भी वो वीतराग शक्ति, वो स्वपर प्रकाशी जो वीतराग शक्ति है वो कभी उत्पन्न होने वाली नहीं है। एकदम स्वपर प्रकाशक सम्यक ज्ञान के आनंद से या केवल ज्ञान के आनंद से लोकालोक को झलकता हुआ देखना चाहते हो तो भगवान आत्मा विज्ञान विंद कहाँ जाओ, केंद्र बिंदु में। कौन है केंद्र बिंदु? पति पत्नी बच्चे, दुकान मकान लाड़ी गाड़ी, ये सब इनका क्या होगा है? कर्मों की धारा, ऊंची नीची धारा, राग भाव, कसाय भाव, सल चिंता, इनका क्या होगा? देखो भैया ये बात पचाना, इसके लिए हाजमोला काम नहीं कर पाएगी ये बात पचाना वज्र जैसी श्रद्धा चाहिए। तारण स्वामी क्या कोई सच्चा शिष्य, सच्चे देवगुरु धर्म का कोई सच्चा श्रद्धानी, वीतराग तक आत्मा की रुचि रखने वाला कोई भव्य जीव इस बात को पचा पाएगा और हजम कर पाएगा, और जिसको हजम हो जाएगी उसकी मुक्ति हो जाएगी। श्रद्धा पचा पाएगी, ये श्रद्धा पाचक होती है, पचा देती बड़ी बड़ी बात, श्रद्धा पचा देती है मैं केवल ज्ञान स्वरूपी हूं, ये बात श्रद्धा पचा सकती है, ज्ञान का विकल्प नहीं पचा पाएगा क्योंकि अभी पर्याय नहीं दिखेगी, क्योंकि ये बात पचाना है आपको, हाजमा सही होना चाहिए यदि आपका श्रद्धान का हाजमा बराबर है, यदि आपकी श्रद्धा बड़ी
मजबूत है, वजनदार है, तो आपकी श्रद्धा ये बात पचा जाएगी। क्या पचा जाएगी कि इस विकल्प रूप संयोग के बीच में भी मैं आत्मा स्वभाव से तो निर्विकल्प आनंद स्वरूप ही हूं। इसके लिए भैया अच्छी तगड़ी श्रद्धा चाहिए। अरे रोज क्या बोलते हैं, दूध और घी और मलाई खाना है तो तगड़ा लीवर चाहिए, क्योंकि जब तक दूध घी मलाई आपको पचाना है तो आपके लीवर में इतनी ताकत होना चाहिए। यदि आपके लीवर में इतनी ताकत नहीं है तो दूध घी और मलाई पचने वाले पचेंगे क्या? नहीं पचेंगे ना। 3 काल पच सकते कि नहीं पच सकते? तो दूध घी और मलाई पचाना है तो आपको लीवर अच्छा चाहिए। ऐसे भगवान आत्मा, यदि आपको भगवान की अमृत वाणी को पचाना है, जिनेन्द्र देव के इस अमृत वचनों को पचाना है, तो आपकी श्रद्धा वज्र जैसी चाहिए, वज्र जैसी श्रद्धा, जिसमें सल उत्पन्न ना हो, शंका उत्पन्न ना हो, द्वंद्व उत्पन्न ना हो, भय उत्पन्न ना हो, आपको मन में किसी प्रकार की हलचल उत्पन्न ना हो, भगवान के वचन सीधे जाए और आपके चित्त में बैठ जाए, तब स्वीकार होगा। क्या उत्पन्न विज्ञान बिन, मैं तो निर्विकल्प केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा ही हूं। फिर कह पाओ कर्मों से कि बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो, क्योंकि आत्मा का कर्म बाल विवाह करने वाले नहीं। पहले स्वीकार तो कर पाओ, लेकिन इस शुद्ध बात की रुचि नहीं लगती जी को। कहानी सुनाओ, सुनाए कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए। स्वयं हितकार, देखो क्या लिखा था सामने, स्वयं हितकार काय दो। देखो भाई, अब तारण स्वामी की अंतर साधना की बात चल रही है। अब यहाँ आचार्य तारण स्वामी अंतर साधना की बात कर रहे हैं। अब इन शब्दों के अर्थ निकालना जरा कठिन सा है, लेकिन अपन फिर भी अभ्यास करेंगे कि अपन इन बात को समझने का कोशिश करें। स्वयं हितकार काय दो। अब ये हितकारी काय दो कौन सी, इसके नाम तो अपने को नहीं मालूम। अंदाजे से अपन क्या कहें भैया, देखो एक तो ये बाहर की काया है, शरीर काया, लेकिन अंतर में अपने ब्रह्म स्वभाव की काया है कि नहीं, अपन तो सीधी उसकी बात। एक बाहर की काया है, ये बाहर की माया है जो छूट जाने वाली, लेकिन एक निरंजन निर्विकार अपनी चैतन्य काया है, ब्रह्म स्वरूपी अपना अतीन्द्रिय पद है, इसको प्रकट करो ना भगवान जी। बस ज्ञान में मूर्तिमान जो मेरी शुद्ध आत्म प्रदेश में जो मेरी शुद्ध काया है, जिसे अस्थि काय कहते हैं अपन, वो अस्तित्व है जो काया प्रमाणम, बाहर संयोग में काया रूप दिखते के बाद भी जो काया के प्रमाण होते हुए भी ब्रह्म स्वरूप है, शाश्वत वीतराग स्वभाव वाला है, ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, वो में ही अविचल काया है कि नहीं। अब काया दो का तारण स्वामी का क्या, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मेरी काया कौन सी है इस पुद्गल काया से भिन्न, इसका पता है कि नहीं। हाँ, तारण स्वामी क्या कह रहे हैं इसके बारे में तो नहीं मालूम हमें, लेकिन इसके बारे में तो जरूर मालूम है कि इस काया से भिन्न, इस जड़ काया से भिन्न मैं चेतन काया में मैं ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूं, ये पता है कि नहीं पता। इतना ही पता कर लो भैया। स्वयं हितकार, स्वयं के लिए हितकारी है काय, कौन सी काय, जो इस जड़ से रहे थे। और आगे क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, फांसे दो। तो देखो भैया, अब फांसे दो का क्या अर्थ है, ये भी अपने को बिल्कुल किसी के तरह से नहीं मालूम। स्पर्श, स्पर्श दो, टीका में हमने खुद लिखा है स्पर्श दो। अब कौन कौन से स्पर्श भैया, इंद्रियों का स्पर्श या अतीन्द्रिय का स्पर्श। वह अपन जब छंदोबद्ध वाणी पढ़ते हैं, जो परसी कहते हैं ना, परसी, कौन से परसी, कौन कौन से परसी थी, 4 परसी थी, 5 परसी। तो काय का स्पर्श, काय की पहचान, काय का स्पर्श, शरीर का, ठंडी का, खट्टे का, मीठे का, काय का स्पर्श। काय को छुओगे तो मुक्ति मिलेगी, काय का स्पर्श करोगे, आत्मा तो अस्पर्शी है। आत्मा तो स्पर्श रस गंध वर्ण इन सारे विकारों से रहित है। अरे जीवात्मा यदि स्पर्श भी करना है तो काय का स्पर्श करोगे। हाँ, अपने ज्ञान में अपने ज्ञायक स्वभाव का स्पर्श कर लो ना भगवान जी, क्या जा रहा है।
इंद्रियों का एक स्पर्श ये है जो इंद्रियों में हो रहा, इस स्पर्श को छोड़ के, इस स्पर्शन इंद्रिय का रस छोड़ के और अपने ज्ञायक स्वभाव का स्पर्श करो ना, स्व संवेदन की ओर, आत्मा की ओर ढलो ना। निज की निधि नहीं दिखाई दे रही क्या? जिन्हें भगवान रोज रोज कह रहा है, सारंग स्वामी रोज रोज कह रहा है कि तू अनंत दर्शन में है, अनंत ज्ञान में है, अनंत सुख में है, अनंत वीर में है। इस जगत में, इस ब्रह्मांड में तेरा कोई कुछ बिगाड़ सके ऐसी सामर्थ्य तीन लोग में कहीं भी नहीं है। तू विज्ञान विंद है, केवल ज्ञान की शक्ति का धारी है। तू आत्मा केवल ज्ञान की शक्ति का धारी है, तेरी चेतना का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो जीव आत्मा स्पर्श करना चाह रहा है, दरस परस करना चाह रहा है किसी के, तो अंतरात्मा को स्पर्श करना अनंत सुख स्वरूप है, आनंद का पिंड है। तारण समय क्या कह रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन वो ऐसे ही कुछ कह रहा है ये जरूर पता है कि रूप चार कौन से, अरे अपना सबसे बढ़िया चार स्वरूप, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, यही तो मेरा रूप है। कहां विकल्प कर रहे हो कि गुरु महाराज आपके शब्दों का अर्थ नहीं मालूम, जब मालूम पड़ जाएगा तो बता देंगे, लेकिन जब तक नहीं मालूम तब तक इतना तो पता है कि वो जो भी है वो मेरा सिद्ध स्वभाव ही है और कोई नहीं है कि नहीं? पहले पक्का कर लो, इस दहे देवालय में, इस अंतर गुफा में, इस अंतर चेतना में वो वीतराग सिद्ध स्वरूप है या नहीं है? कहीं घर तो नहीं छोड़ के आ गए? जिसे तारा स्वामी विज्ञान बिंद कह रहे हैं, इस देह देवालय में वो परम देव अनंत चतुष्टय में आत्मा, वो ज्ञायक रूप वाला जो है, चेतन स्वभाव वाला है, वो रूप है कि नहीं है जो अरूपी है? ऐसा तो नहीं इस पुद्गल रूप में इस शरीर का मेकअप करते करते या फिर इस शरीर को खिलाते पिलाते नहलाते धुलाते कहीं उस चेतन रूप जो अरूपी है उसको भूल तो नहीं गए? इस जड़ रूप में उलझ के, वर्तमान में इस जड़ रूप में उलझ के, कहीं मन बुद्धि चित्त है इस ज्ञान के आवरण भाव में उलझ के, घातीय कर्मों के जंजाल में उलझ के, कहीं अपने अरूपी, अपने अंतरात्मा को भूल तो नहीं गए? अरूपी आत्मा कहीं छूट तो नहीं गया? कहीं इन रूप के चक्कर में, इस देह की सेवा के चक्कर में, अंतर मन की कसायों के चक्कर में, इंद्रिय विषयों के राग के चक्कर में कहीं अपने निर्विकल्प आत्मा को तो नहीं खो दिया? कहीं वो तो नहीं छूट गया? छूट गया तो बताओ भैया, छूट तो नहीं गया? बता दो जल्दी। ये बाहर के रूप रंग के चक्कर में और बाहर के रूप रंग की सेवा में, बाहर के रूप रंग के समाज में, कहीं अपना अनंत चतुष्टय में, अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर में जो अपना वीतराग स्वभाव है, कहीं वो तो नहीं छूट गया? वो तो नहीं छोड़ा है कहीं? विचार तो करके देखो एक बार कि मैं कहां और किस जंजाल में फंसा हूं, मेरा उपयोग कहां और किस पर्याय में लगा है। अरे रूपी पर्यायों को देखने में, पुद्गल की नाना प्रकार की अवस्थाओं को देखने में मैं मदमस्त हूं, और अरूपी अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर में, अनंत चतुष्टय मेरे अंतर में जैसा का तैसा है कि नहीं? वो अरूपी परमात्मा सत्ता वो मेरे अंतर में जैसी की तैसी है कि नहीं? स्फटिक मणि के समान प्रकाशित वो वीतराग केवल ज्ञान में स्वरूप वो है कि नहीं है? चार चतुष्टय का धारी। तो फिर कौन से रूप को देखोगे? आईने वाले, जनवाणी वाले? सर्व भगवान की वाणी जिस गायक स्वरूप को दिखा रही है, उस मुखड़े को देखोगे या वो आईने टंगा है चंदन लगाने के लिए, उस वाले को देखोगे? चलिए बताओ। चैत्यालय में भी आते हैं तो बार बार आईना देख के चले जाते हैं, जनवाणी जो आईना दिखा रही है उसको देख के नहीं जाते। चलिए बताओ, चलो आप मत बताओ, आगे चलते हैं हम। तो तारण स्वामी कह रहा है शब्द चार, शब्द के चार भेद तो अपने को मालूम तो भैया, शब्द, अशब्द और गुप्त शब्द और ज्ञान प्रमाण शब्द, शब्द के चार भेद थे। शब्द का क्या अर्थ था भैया? जिन्हें भगवान की वाणी का इन शब्दों का अनुभव करना शब्द, और इन शब्दों के माध्यम से अशब्द अतीन्द्रिय आत्मा को प्राप्त कर लेना अशब्द, और
इन शब्द शब्द का अनुभव करते हुए, जिन भगवान की वाणी को स्वीकार करके अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव करते हुए अपने गुप्त स्वभाव में डुबकी लगाना, गुप्त स्वभाव को, वीतराग स्वभाव को उपलब्ध कर लेना, गुप्त शब्द और ज्ञान रमण शब्द, और इसी तरह निरंतर ज्ञान भाव में रमण करते रहना, ज्ञान रमण शब्द। कितने? 4। अपने पास कौन कौन से? हाँ, कौन कौन से? अब देखो भैया, यहाँ मन पर्याय 4, तो मना पर्याय ज्ञान, ज्ञान में चौथा ज्ञान है, 4 ज्ञान के धारी गजर परमात्मा होते हैं। और अपन ये भी ले सकते हैं, मन पर्याय ज्ञान से ले लो, मना पर्याय ज्ञान कौन सा ज्ञान है? चौथा। वीतरागी भावलिंगी मुनि राजों को, गणधर परमात्माओं को, और वीतरागी उत्कृष्ट चारित्र वाले भावलिंगी मुनियों को मना पर्याय ज्ञान की 4 ज्ञान के धारी होते हैं। तो 4 ज्ञान के धारी तो भावलिंगी संत ही हो सकते हैं, और किसी को मना पर्याय ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो 4 ज्ञान के धारी मना पर्याय ज्ञानी है, लेकिन अपन ने सुना था मन पर्याय के भी 4 भेद बोले थे, मन के भी 4 भेद बोले थे। कौन कौन से? मन के 4 भेद कौन कौन से थे? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। इष्ट मन, कहाँ गया वो सूत्र? मन के 4 भेद कौन कौन से थे? इष्ट मन, ज्ञान मन, उत्पन्न मन और ज्ञान रमण मन। इष्ट मन, इष्ट स्वभाव को जो गमे वो इष्ट मन। ज्ञान भाव में जो मन लगे, ज्ञायक भाव को स्वीकार करने में जो मन लगे वो ज्ञान मन। अपने स्वभाव को उत्पन्न करने में जो मन का सहकार हो वो उत्पन्न मन। और भैया ज्ञान रमण मन, मन की भी तारण स्वामी ने 4 विशेषता करी थी। बताओ तो भगवान आत्मा, ये तो कहना तारण स्वामी 16 ही स्वयं लब्धि, ये अंतर में अंतर साधना रूप, ये तारण स्वामी हितकार 16 ही कही है। हितकार 16 ही स्वयं लब्धि, इस हितकार 16 में जो रमण करता है उसे स्वयं के अतीन्द्रिय आनंद की लब्धि प्रकट हो जाती है। ऐसा तारण स्वामी कह रहा है। अब उन तारण स्वामी की जो साधना है उसे पकड़ना असंभव है, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि इष्ट उत्पन्न विज्ञान बिन, ये सब होगा कैसे? होगा कैसे ये सब? अपन ये बताओ कि ये होगा कैसे, जो तारण स्वामी कह रहे हैं होगा कैसे? अरे सावधान जीवात्मा सावधान, ये जो स्वयं की लब्धि है, जो यहाँ चर्चा तारण स्वामी कह रहे हैं, ये आत्मा का स्वयं का क्षयिक स्वभाव है, और इष्ट उत्पन्न विज्ञान बिंद। भैया क्या कह रहा है? जब तुम ऐसे निर्विकल्प आनंद स्वरूप भगवान आत्मा को अपनी इष्ट दृष्टि में उत्पन्न कर लोगे तो ये हितकार 16 प्रकट हो जाएगी, और इस हितकार 16 में आचरण करोगे तो क्या होगा भैया? क्षयिक लब्धियों की प्राप्ति होगी, अंतरात्मा अरिहंत दशा को प्राप्त कर ले। पहले तो ये बताओ, हमें अरिहंत बनना ही नहीं है ना भगवान जी? बनना है कि नहीं बनना? अरे आखिरी 2 सूत्र बचे भगवान जी, हमें अरिहंत होना है कि नहीं होना? नहीं होना? हाँ कह रहा है अरिहंत होना है कि नहीं? तारण स्वामी कह रहे हैं स्वयं, देखो अब आखिरी सूत्र को स्वीकार कर लो, अब आपको बनना हो या नहीं बनना ये तो नहीं पता, लेकिन तारण स्वामी जो कह रहे हैं वो सुन लो। स्वयं शुद्ध लब्धि, ये जो अपना जो तारण स्वामी ने ऊपर जितनी भी चर्चा करी है, स्वयं शुद्ध लब्धि वो क्या है? अरे जो तारण स्वामी ने ऊपर चर्चा करी है, अपन ने इतने सारे सूत्र सुने अभी हाली, वो तारण स्वामी क्या कह रहा है सुनो तो सावधान। स्वयं शुद्ध लब्धि, अरे भव्यात्मा ये अपनी स्वयं की ही शुद्ध लब्धि है, यही अपना क्षयिक स्वभाव है। ये पर की चर्चा नहीं कर रहा इतनी देर से। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, चैतन्य तत्व, निर्विकल्प विज्ञान बिंद, इतनी देर से तारण स्वामी बता रहे हैं कि वो हितकारी है, वो केवल ज्ञान में है, वो कमल स्वभाव है, वो वीतराग भाव में है, निर्विकल्प है, विज्ञान बिंद है। लगे दूसरे की चर्चा नहीं चल कर रहा है, किसी कर रहा है?
स्वयं तारण स्वामी को स्वयं शुद्ध लब्धि, स्वयं वो अनंत लब्धि प्रकट हुई है, वो छायक लब्धि उत्पन्न हुई है, क्षिपक इष्ट उत्पन्न। और भैया अपने स्वभाव का छायक भाव, इष्ट स्वभाव भैया अपनी दृष्टि में प्रकट हुआ। तारण स्वामी हवा में बात नहीं कर रहा है, तारण स्वामी हवा में बात नहीं कर रहा है, हवाई फायर नहीं कर रहा है कि भैया होगा अरिहंत भगवान में होगा, कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मैंने स्वयं उस शुद्ध वीतराग छायक स्वरूप को अनुभव किया है, अपनी इष्ट दृष्टि में वो अपना विज्ञान में विंद पद उत्पन्न हो गया है। छायक लब्धियों, 9 छायक लब्धियों में वो अपने इष्ट स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं। अब तो गायक की रिद्धि मिल गई है, अब संसार की रिद्धि सिद्धि की अनुमोदना नहीं है। तो कहले क्यों? क्योंकि अब अनंत अपनी जो छायक लब्धियां हैं वो छायक लब्धियां आत्मा की रिद्धि मिल गई, चैतन्य रिद्धि मिल गई। तो भैया जिसे चैतन्य रिद्धि मिल गई, अर्थात जिसे चैतन्य चिंतामणि मिल गया, उसे संसार के रत्नों की कोई कीमत नहीं। अपने को मिला कि नहीं मिला? देखो क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है, स्वयं शुद्ध लब्धि क्षिपक उत्पन्न इष्ट, वो स्वयं शुद्ध लब्धि क्षिपक इष्ट उत्पन्न विज्ञान विन। क्या लिखा है? स्वयं की छायक लब्धियां उत्पन्न हो गई है अपनी इष्ट दृष्टि में, निर्विकल्प आनंद में। और जीवात्मा यदि तुम भी ऐसे निर्विकल्प स्वभाव का आनंद करो लोगे, हितकारी स्वभाव में रमण करोगे, तो स्वयं की छायक लब्धियां प्रकट हो जाए भैया। लेकिन तारण स्वामी हमें छायक लब्धियां कहाँ प्रकट करना है? हमें तो धन प्रकट करना है ना, हमें धन प्रकट करना है। भगवान जी यदि अपने प्रकट करने से धन प्रकट हो रहा होता ना, तो आज कोई भी गरीब नहीं होता। ये बात तो सही बता। यदि अपने प्रकट करने से धन प्रकट हो रहा होता तो आज एक भी व्यक्ति गरीब नहीं होता। कौन धनवान नहीं होना चाहता, ये बताओ? कौन रूपवान नहीं होना चाहता? यदि अपने सुंदर बनने से, अपने मेकअप करने से सुंदर हो रहे होते तो आज दुनिया में कोई कुरूप होते ही। कौन धनवान नहीं होना चाहता? कौन रूपवान नहीं होना चाहता? कौन नहीं होना चाहता? सब तो वही चाहते हैं ना, लेकिन होता कौन है? जिसके पुण्य के उदय में होता है वस्तु उसी को प्राप्त होती है, तो जिसके पुण्य के उदय में नहीं होता उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। भगवान जी बाहर में रूपवान होना, धनवान होना और बाहर का वैभव प्राप्त करना तो आपके पूर्व कर्मों के उदय में निश्चित है। लेकिन वर्तमान में यदि अपन चाहे तो स्वयं शुद्ध लब्धि क्षिपक इष्ट उत्पन्न विज्ञान विन, यदि अपन चाहें तो अपने स्वयं के छायक स्वभाव की लब्धि को उत्पन्न अभी कर सकते हैं, अपने निर्विकल्प आत्मा के अनुभव को अभी उत्पन्न कर सकते हैं। ये वैभव कभी भी कोई भी जीव कहीं भी प्रकट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अपनी वस्तु, बाहर का धन दौलत वैभव अपना नहीं है। पुण्य का उदय होगा तो प्राप्त होगा, लेकिन अपना छायक उत्पन्न जो स्वभाव है, अर्थात 9 छायक लब्धियों में जो स्वभाव है, छायक दर्शन, छायक ज्ञान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक वीर, जिसका अनंत सुख है, वो स्वभाव आप जिस दिन चाहो उस दिन अपने निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करके प्रकट कर सकते। ये स्वतंत्र है। और तारण स्वामी गारंटी दे रहे हैं, गारंटी सुनो, तारण स्वामी की गारंटी, स्वयं क्षिपक आस्कंद ध्रुव गुण। ये तुम स्वयं के छायक स्वभाव में, शाश्वत स्वभाव में, आज का मतलब शुद्ध आत्म प्रदेशों में गुण, अपने इन छायक गुणों में रमण करोगे तो पुण्यान तीनी बिली, तो 3 प्रकार का ज्ञान मिला जाएगा। मिथ्यामति, मिथ्या शुद्ध और मिथ्या अवधि, ये तीनों प्रकार का ज्ञान नष्ट हो जाएगा। कब होगा नष्ट? कब होगा नष्ट? तो पढ़ो तो अच्छे से। स्वयं क्षिपक, क्या लिखा है? स्वयं क्षिपक आस्कंद ध्रुव गुण। जब तुम अपने इन शाश्वत गुणों में, छायक है कि नहीं है आत्मा, जब तुम ऐसे दृढ़ता से अपने आत्मा, आस्कंद मतलब आत्मा, तुम अपने ऐसे शाश्वत स्वरूप आत्मा में अपने गुणों में आचरण करोगे तो ये ज्ञान है ना,
इसमें घर प्रिय लग रहा है, दुकान प्रिय लग रही है, समाज संयोग प्रिय लग रहे हैं, दुनियादारी की, अज्ञान की, नाना प्रकार की विकथाओं की चर्चा अच्छी लग रही है, संसार का भाव अच्छा लग रहा है। यदि अपन अपने शुद्ध गुणों में आचरण कर लेंगे तो तारण स्वामी कह रहा है कि संसार में जहां सुख लग रहा है ना, ये कुज्ञान अपने आप ही मिला जाए। भगवान जी कुज्ञान नष्ट हो जाएगा। कुज्ञान नष्ट होने का मतलब समझ रहे हो क्या? कुज्ञान नष्ट हो जाएगा तो मात्र अपना सच्चा ज्ञान बचेगा, सम्यक ज्ञान बचेगा, मुक्ति का सुख देने वाला ज्ञान बचेगा। और सुनो तो, इंद्रिय में ठंड लगने वाला, गर्मी लगने वाला, भूख लगने वाला, प्यास लगने वाला, ये सारा ज्ञान कुज्ञान मिला जाए, सर्व सुखी हो जाओगे। कैसे कैसे कैसे? ध्रुव गुण, जब शाश्वत गुणों को प्रकट करोगे तब। पहले एक बार श्रद्धा से बता दो, क्या वह अनंत गुण मेरी आत्मा में है या नहीं है? जिसको ये विश्वास है कि वो अनंत गुण मेरी आत्मा में है, और जो स्वास्कंद में उसमें आचरण कर लेंगे दृढ़ता के भाव से, छाए के अर्थात दृढ़ होके, तो उनको तो कुज्ञान मिला जाएगा। तो भैया जो ऐसे गुणों में आचरण नहीं कर पाएंगे, अथ वनस्पति काय निरूपणम, वो वनस्पति काय में चले जाएंगे। और आज हरी हरी सब्जियां जो अपन खा रहे हैं, वैसे ही हरे हरे अपन हो जाएंगे और लोग अपने को खाएंगे। आज तुम बलवान हो तो तुम उन्हें खा रहे हो, कल वो पुण्य उदय से बलवान होंगे तो वो तुम्हें खाएंगे। हिसाब किताब बराबर। और अनंत काल के लिए पड़े रहना सब्जियां बन के, वनस्पति का घास बन के, पेड़ बन के, अनंत काल के लिए पड़े रहे लोगों को पेड़ में। लोग अपन जैसे रोंदते हुए निकल जाते हैं, वैसे लोग अपने को रोंदते हुए निकल जाएंगे। न संयम, न सदाचार, न आत्मा का अनुभव, न भेद ज्ञान, न तत्व निर्णय, इंद्रिय वासनाओं में अपना जीवन निकाल दो तो कुज्ञान सहित रहो। और अपने छायिक स्वभाव की महिमा तारण स्वामी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आस्कंद तुम्हारा स्वभाव है, ध्रुव है, अनंत गुण में है, स्वयं का स्वभाव है, क्षिपक है, छायिक है, इसमें रमण करो और मुक्ति को प्राप्त। चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, कान में जूई नहीं रेंग रही। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तारण स्वामी तो व्यर्थ में चिल्ला रहा है, व्यर्थ में ग्रंथ लिख गए। अच्छे खासे हम खा रहे थे, पी रहे थे, बढ़िया आनंद से अपना जीवन जी रहे थे, तारण स्वामी जबरदस्ती ग्रंथ लिख गए बीच में आके, और ना जाने हमारी अच्छी खासी जिंदगी में कि आकुलता कर दी। काई आकुलता कर दी कि अंतर आत्मा में तो जा ही नहीं पा रहे, वैसे ही हम सत्य को तो स्वीकार कर ही नहीं पा रहे। जो लोगों से सुना है, जो लोगों से देख रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, उन्हीं बातों में अपना पूरा मन लगा हुआ है। सत्य को तो अपन देख ही नहीं पा रहे, सत्य को जानने की ताकत ही नहीं है। लिखा ना कि स्वयं क्षिपक आस्कंद, कि मेरा स्वभाव कैसा है, स्वयं छायक स्वरूप है, ध्रुव गुण शाश्वत गुणों वाला है, ऐसा तो देख नहीं पा रहा है। तो ऐसा नहीं देख पा रहा है तो काय में रहते भैया? कुज्ञान में। और कुज्ञान क्या कर रहा है? बाहर में राग, देश, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रपंच, विभ्रम, इन नाना प्रकार के भाव में भ्रमा रहा। और ये नाना प्रकार के भाव में भ्रमित होके हम भैया अपने जीवन की नैया को कहां लेके जा रहे हैं? पृथ्वी का है, वनस्पति का है, स्थावर काय में ले जा रहे हैं। और क्या किसको जाना है जल्दी? वनस्पति का है, अथ वनस्पति का निरूपणम। देखो दो निरूपण है भैया, आप दोनों में सुन लो और चर्चा पूरी। अथ वनस्पति का निरूपणम ये भी है, और विज्ञान ज्ञान सद निरूपणम ये भी। कौन सा चाहिए? तो किसी को नहीं है, लेकिन आचरण ऐसे ही तो दो बातें हैं भैया। एक वनस्पति का है निरूपणम, यदि तुम इतना सुनने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि भैया तो जान खा जाते और यहाँ तारण स्वामी तो आत्मा 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 लिख के दिमाग को हिलाए डाल रहा है कि ना वो आत्मा तो दिखाई नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रही। तो अत वनस्पति का निरूपणम, अपनी एक इंद्रिय पर्याय पक्की। और यदि तारण स्वामी की विज्ञान ज्ञान सत्य निरूपणम, जो वो ज्ञान विज्ञान का आनंद बिखेर रहा है कि तू है ज्ञानानंद स्वभावी, तू है वीतराग सत्ता का धारी, तू है छायक स्वरूप आत्मा, तेरे गुण शाश्वत हैं, ध्रुव हैं और कभी नष्ट होने वाले नहीं है।
यदि ऐसी शुद्ध आत्मा की अपनी बात सुन के आत्मा छलांग लगा रही है, नहीं वास्तव में यही मेरा स्वरूप है, तो कुज्ञान तीनी बिली आज नहीं तो कल ये 3 प्रकार के कुज्ञान अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे और ये आत्मा ही शाश्वत सिद्ध स्वरूप अर्थात सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेगा। अब तो भैया देखो, अब जिन्हें जो आत्मा है ही नहीं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम तो आत्मा है ही नहीं। अच्छा बताओ, अब जिन्हें आत्मा की बात समझ में नहीं आती इसका मतलब वो आत्मा है ही नहीं। अब जो आत्मा ही नहीं है, अब जो अपने आप को आत्मा मानने ही तैयार नहीं है भैया, उन्हें कभी समझ में आ भी नहीं सकती और ना उनका कभी मोक्ष मार्ग खुले। तो जिनका मोक्ष मार्ग खुलना ही नहीं है उन्हें ये बात कभी समझ में आनी नहीं, क्योंकि तारण स्वामी ने उनके ग्रंथों में शुद्ध आत्मा के अलावा और कुछ लिखा है क्या? एक आध लाइन बता दो, एक आध ग्रंथ बता दो, एक आध लाइन बता दो, एक आध गाथा बता दो, एक आध शब्द ऐसा बता दो जिसे तारण स्वामी ने आत्मा के सिवा और कुछ लिखा हो। ये क्या? अब तारण स्वामी के चैत्यालय में आओगे, तारण स्वामी का ग्रंथ सुनने आओगे तो जो तारण स्वामी ने लिखा वही सुनाया जाएगा या फिर अपने मन से कहानी सुना दे? हाँ, क्रियाकांड नहीं है ना। अब वही नहीं लग रहा यार। यही तो तारण स्वामी की विशेषता थी कि उन्होंने बाहर से भट्टारकों द्वारा चलाए गए क्रियाकांड, आडंबर, पूजा पाठ इन सबको उखाड़ के शुद्ध वीतराग पंथ की स्थापना करी। यही तो तारण स्वामी की विशेषता थी और इसलिए तो तारण पंथ सबसे अलग सलग वीतराग मोक्ष मार्ग है। लेकिन अब तारण पंथियों को इसका बहुमान नहीं है। अब तारण स्वामी की क्या गलती? गलती किसकी? इसकी है जो नहीं समझ रहा है उनकी, और जो समझ जाएंगे वो मुक्ति श्री को प्राप्त करेंगे भैया। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण